हे हाय हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज टॉपिक क्या है। तो आज टॉपिक है कि मैंने प्राइवेट नौकरी के प्रति रुचि क्यों नहीं रखा, मैं प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन किया और क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इसके पीछे जो है बहुत बड़ा रीज़न है कि देखिए अभी जो है उम्र है। अगर आप इस उम्र को अगर आप इस उम्र को झोंक देते हैं प्राइवेट की ओर, तो आप अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं कि आप सरकारी में ट्राई नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट क्या है, प्राइवेट चलिए आज आपने ज्वाइन नहीं किया, आप 4 साल बीटेक कर लिए, बीटेक के बाद आपने प्लेसमेंट नहीं लिया, तो उसमें कोई बड़ी हर्जा नहीं है। अगर आप 4 साल के बाद बीटेक करके आप प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप सरकारी नौकरी की तरफ जो है, आपके जो माइंड है वो डाइवर्ट वो नहीं जाएँगे। सरकारी के प्रति जो है आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। आप सोचिए कि प्राइवेट में है, चलो 20,000, 25,000, 12,000, 18,000 मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। क्योंकि आज 80% लोग का प्राइवेट में यही हाल है। बीटेक करके निकलते हैं, चाहे कुछ भी डिग्री लो, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएस हो, कुछ भी हो। भले वो बाहर में झूठ बोल देते हैं कि 1 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है। तो चलिए इस पे भी मैं बाद में बात करूँगा पैकेज को लेकर। तो मैंने सोचा कि मैं अपना बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ कि मैं अभी तक प्राइवेट में क्यों नहीं रुचि दिखाया है। क्योंकि मुझे पता है कि प्राइवेट आज ना कल, आज मैं कंपनी ढूँढूँ, कल जाके इंटरव्यू दूँ और परसों जाके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये मुझे पता है, भली-भाँति पता है, और मैं कॉन्फिडेंस भी हूँ कि प्राइवेट में कहीं जाऊँ, इतनी कंपनी है, कहीं जाऊँ, एक ना एक कोई कंपनी में मैं सेटल हो सकता हूँ। परंतु मैं सेटल क्यों नहीं हो रहा हूँ? मैं अभी गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा हूँ और गवर्नमेंट को मैं समय देना चाह रहा हूँ। और आपको ये पता है कि गवर्नमेंट नौकरी से अच्छा कोई नौकरी नहीं होती है। लोग कितनों बोल लें, क्योंकि प्राइवेट में जो है उसे दुःख हो रहा होगा। मैं किसी को दुःख पहुँचाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, जो प्राइवेट में हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे मैं दुःख पहुँचा, बस मुझे लोग बोल रहे थे तो मैं अपना अनुभव सोचा कि आज आप लोग के बीच शेयर कर दूँ। तो इसमें क्या आता है कि मैंने सरकारी के प्रति रुचि दिखाया, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरी मेरे हाथ में डिग्री है, तो मेरे हाथ में नौ ये हाथ में डिग्री है, तो इस हाथ से कभी भी मैं नौकरी दे सकता हूँ। इतना मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं कभी भी जाके, क्योंकि पता है असलियत जो बताया प्राइवेट नौकरी का कि 20,000, 22,000 से स्टार्ट ही होगा। मैं झूठ क्यों बोलूँ? क्योंकि हर किसी का वही है, लोग फेंक देते हैं झूठ का। तो मेरा जो है सबसे पहले मोटिव है कि मैं एक सरकारी कोई बनूँ, कहीं सेटलमेंट हो जाऊँ। उसके बाद मेरा जो लास्ट टारगेट है वो है 2 नंबर वाले पैसा। आपको ये पता होगा, इस दुनिया में सब कुछ पैसे पे है। तो मैं सरकारी नौकरी में, मैं जब तक ये वाली नौकरी ना ले लूँ, तब तक मैं सरकारी तैयारी ही करूँगा। हाँ, सरकारी में मैं एक सेटलमेंट की ओर भी बढ़ा हूँ, जहाँ पे मैं सेटल होना चाह रहा हूँ, और मैं सेटल अपने अनुभव है, मुझे भरोसा है अपने आप में कि मैं इस साल जो है कहीं न कहीं सेटअप हो जाऊँगा इन गवर्नमेंट। तो चलिए खुदा न खास्ता लोग को लग रहा हो कि फेंक रहा है, नहीं। मुझे अनुभव है, मैंने पढ़ाई किया, मेरा जो तैयारी है वो मेरा तैयारी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिल से जो आवाज़ है वो निकल रहा है। क्योंकि मैं पहली बार ही पिछड़ा, तो उस बार भी मैं क्वालीफाइंग जितना नंबर था उससे ज़्यादा था, क्योंकि फर्स्ट बार था मेरा कंपटीशन एग्ज़ाम। तो वहाँ पे क्या हुआ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। मैंने ओएमआर को नहीं फिल कर पाया। मैंने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया, मेरे पास अभी भी क्वेश्चन है और अभी भी टिक आउट लगा हुआ है। टिक लगा हुआ है कि मैंने जो आंसर बनाया था क्वेश्चन में, वो कहीं न कहीं जनरल कटऑफ से भी ज़्यादा बनाया था। जनरल कटऑफ जितना गया था उससे मैं 5 नंबर ज़्यादा था। लेकिन बोला जाता है ना कि जब भगवान की मर्ज़ी थी कि उस समय मुझे और तरसाना चाह रहा था भगवान कि नहीं, और स्ट्रगल करो तुम। अभी इतनी जल्दी अगर तुम्हें चीज़ें मिल जाती है तो तुम उस चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो कुछ था बात, कुछ लोचा था, तो उसके कारण मैंने जो है वहाँ पे लाइफ़ का सबसे बड़ा चोट खाया। उसके बाद फिर दिन बढ़ते गई, फिर एक बार हुआ, एग्ज़ाम हुआ तो वो पेपर लीक ही हो गया। उसका पेपर लीक के बाद मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, और उस एग्ज़ाम के दिन मुझे जो है, अब मेरे राइट आँख में जो है कीड़ा काट लिया। कीड़ा काटने के कारण जो है मेरा आँख जो है खुल नहीं रहा था। मैं एग्ज़ाम हॉल के दिन
एग्ज़ाम हॉल के दिन मेरे आँख में कीड़े पड़ गए और आँख जो है ऐसे के ऐसे ही हो रहा था, उसके कारण ये आँख में डिस्टर्ब हो गया। मैंने फिर भी उस एग्ज़ाम को लिखा और उस एग्ज़ाम में मैंने अच्छे-अच्छे लोगों से अच्छे नंबर प्राप्त किया। और मेरा जो गलती हुआ, मेरा रीज़निंग गलती हुआ, जहाँ पे आँखों की ज़रूरत होती है क्वेश्चन बनाने के लिए, वो क्वेश्चन ही मेरा गलती हुआ। जहाँ पे माइंड की ज़रूरत पड़ती है, वो क्वेश्चन मेरा कहीं गलत नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन गलत कहाँ हुआ? जहाँ पे आँखों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर भी देखिए, अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ। अगर इस बार नहीं सफलता मिलती है मुझे, तो कहीं न कहीं अगले बार मैं ठान लिया हूँ, अगले बार जो गलती इधर हुआ, वो गलती से मुझे बहुत सीख मिला और दुनिया से जब मैं जनरल कंपटीशन में आया तो बहुत चीज़ें को समझ हुआ, बहुत चीज़ें की जानकारी हुआ। अब लगता है कि नहीं, अगर मेहनत और लगन से हर चीज़ प्राप्त किया जा सकता है। लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ये हार्ड है, वो हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है। अगर आप मेहनत और लगन से अगर लगे हुए हैं तो आपके लिए कंपटीशन बहुत आसान है। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ और मेरा लास्ट टारगेट जो है मेरा ऑफिसर ग्रेड का है और मैं जिस फील्ड में हूँ एग्रीकल्चर फील्ड में हूँ। तो मेरा जो टारगेट रहेगा इसके बाद जो रहेगा मेरा टारगेट कि एग्रीकल्चर ऑफिसर कोई ना कोई ग्रेड में मैं पोस्टिंग लूँ और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता ना हुआ तो मैं प्राइवेट की ओर तो नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर भगवान चाहा कि नहीं से मेरे ज़िंदगी में अगर प्राइवेट ही लिखा हो, अगर इस तरह के होते रहे, तब तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन प्राइवेट मेरे लिए रास्ता खुला हुआ है। मैं अभी भी बोलता हूँ कि लोग मेरे हाथों में डिग्री है, तो मैं जॉब कभी भी ले सकता हूँ। तो इसलिए मेरा मकसद इसलिए जो है मैंने प्राइवेट जॉब की तरफ अपना रुचि नहीं दिखाया क्योंकि मुझे 1 से 2 साल गवर्नमेंट को भी देना था और गवर्नमेंट में अपनी लक को आजमाना था और मैं लक को आजमा ही रहा हूँ। मैं लक को आजमा ही रहा हूँ। देखिए अब कब तक मेरी क्योंकि मुझे तो भरोसा है बट लक साथ दे नहीं रही है क्योंकि मुझे तो इस बार भी भरोसा था बट लक ने मुझे साथ नहीं दिया जो कीड़ा मेरे आंखों में चला गया और मुझे एग्जाम के हॉल के ही दिन मुझे एग्जाम हॉल घुसने से पहले ही वो कीड़ा मुझे क्षतिग्रस्त कर चुके थे। तो ऐसे-ऐसे दुविधा आते हैं, तो इसे लक ही बोला जा सकता है। तो चलिए इस बार भगवान भी साथ दे मुझे, मैं यही दुआ करता हूँ भगवान से क्योंकि मेरे नॉलेज में कहीं कमी नहीं है, मेरे पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। मुझे अभी भी वो क्वेश्चन दिया जाए तो मैं अभी भी स्कोर करूँगा 80 प्लस और मुझे पता है कि 80 प्लस के लायक हूँ मैं और कट ऑफ भी 70, 75, 80 तक ही जाता है और मैं कट ऑफ से पार करने का क्षमता रखता हूँ। तो इसलिए था मेरा जो है सबसे पहला यही था कि मैं गवर्नमेंट के लिए तैयारी करूँ, उसके बाद प्राइवेट की जो है जो द्वार है वो हमारे लिए तो हर समय खुली हुई है। अगर 1-2 साल ट्राई करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं तो प्राइवेट में ऑटोमेटिक जा सकता हूँ और प्राइवेट में कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वहाँ कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, वहाँ कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। तो हाँ, और एक बात रही, मैं प्राइवेट भाई लोग से यही विनती करता हूँ कि आप लोगों को ठगे नहीं, आप लोगों को बुड़बक ना बनाएँ। किसी का सैलरी 20,000 होता है तो बोलता है 40,000, किसी का सैलरी 40,000 होता है तो वो बोलता है 80,000। अरे भाई तुम मूर्ख क्यों बना रहे हो? अरे भाई अपना कमा रहे हो 20,000 तो बोलो 20,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो, 40,000 कमा रहे हो। अरे भाई बोलने से तुम्हारा नहीं होता है, पैसा जो कमाता है ना वो दिख जाता है। बहुत सारे हैं हमारे आस-पड़ोस में भी आस-पड़ोस, दोस्त-यारी जो कमाते हैं 1 लाख रुपए, 80,000, 70,000 महीने, वो बोलते हैं कि मेरा पैकेज 24 लाख है, 36 लाख का पैकेज है। अरे भाई 36 लाख, 24 लाख का पैकेज रहेगा तो बोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जो वेशभूषा है ना, आपका जो शकल है ना, ये शकल जो है ना, वो बता देता है कि आप 36 लाख कमा रहे हो कि 36,000 कमा रहे हो। तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्राइवेट में हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इसी चीज़ों से है, प्राइवेट वाले लोगों से। कि प्राइवेट वाले लोग कमाते हैं 2 रुपया बताते हैं 4 रुपया। अरे भाई क्यों? 2 रुपया कमा रहे हो तो 2 रुपया बताओ यार, हर्जा क्या है? क्या ज़रूरत है बड़प्पन लेना कि हम 40 लाख कमा रहे हैं, 35 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है। अरे इस लोगों को किसी को मतलब नहीं है तुम्हारे 25 लाख 30 लाख से। आप बोल दोगे कि मैं 1 करोड़ का पैकेज है मेरे पास और तुम्हारा हुलिया जो है 2 रुपये के बराबर रहे, 20,000 से भी नीचे वाले लोग के बराबर रहे, क्या फ़ायदा? तो ऐसे जो है अब लोगों को समाज जो है अब सुधर चुका है, समाज जागरूक हो चुका है, समाज में हर चीज़ों का समझ आ चुका है। लोगों को इस सोशल मीडिया के दौर में
हर लोगों को हर लोगों को हर चीज़ का पता चल चुका है। अब लोग मूर्ख ना रहे नहीं रहे, हाँ, मूर्ख उसी लोग को बनाया जा सकता है जो हमारे पिछले जनरेशन में हैं। जो अभी दादी है, ये है, दादा हैं, ताऊ है, चाची है, तो वैसे लोग को मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन उनके आगे भी पीढ़ी है, उनके बेटा हैं, तो वो लोग मूर्ख नहीं हैं। वो लोग सब जानते हैं कि क्या है, नहीं है। तो इसलिए मैं प्राइवेट लोगों से यही विनती करता हूँ कि फेंके ना। और हाँ, प्राइवेट भी कोई खराब नहीं है, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी है तो कहीं न कहीं लोग जो है अपने पेट को पालने के लिए लोग आज ग्रुप डी में इतनी वैकेंसी आ रही है, चपरासी के लिए लोग टूट पड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं उससे तो अच्छा है प्राइवेट नौकरी, ग्रुप डी और चपरासी से अच्छा है प्राइवेट नौकरी। तो हाँ, और 20% लोग जेन्युइन होते हैं, 20% लोग के पास 10 लाख का पैकेज होता है, 12 लाख का पैकेज होता है, 8 लाख का पैकेज होता है। और 2% लोग के पास, हर कॉलेज में आप जाइएगा तो एक कॉलेज बोलता है 37 लाख पर एनम हाईएस्ट पैकेज। तो वो कितने बंदा का, एक बंदा होता है। तो हर साल आप निकाल लें तो 1% लोग हर कॉलेज से, 1%, क्योंकि वो नहीं दिखाएगा तो उसका कॉलेज चलेगा नहीं, एडमिशन नहीं होगा। तो 1% लोग का जो है वो पैकेज जाता है, नो डाउट, 1% लोग का जो है वो पैकेज जाता है 36 लाख, 40 लाख। वो मैं भी मानता हूँ और मैं भी उसे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन कितने लोग का, 1% लोग का। अब 1% में कौन आते हैं नहीं आते हैं, वो गॉड गिफ्टेड ही होंगे। जो उस कॉलेज में इतना, जो एक 10,000 में एक बंदा अगर निकल के आ रहा है तो वो समझिए कि गॉड गिफ्टेड ही होंगे। तो चलिए, ये वीडियो मेरा इसलिए बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं प्राइवेट नौकरी के लोगों को दुखी करूं, वैसा नहीं था। मुझे लोग कमेंट कर रहे थे, मुझे लोग मैसेज कर रहे थे कि भैया आपने प्राइवेट क्यों छोड़ दिया, आप क्यों नहीं प्राइवेट को ज्वाइन किया। तो मैं अपनी जो है अंदर की जो बातें थी वो आप लोग के बीच में साझा किया। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।